आज ये आसिफ नगर एरिया में एडिशनल डीसीपी वेस्ट जोन सिद्दीकी, हमारे एसीपी शिव मारुति, लोकल इंस्पेक्टर्स, सेक्टर ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर श्रीनिवास, पूरे कांस्टेबल लोग मिलके। खुशामदीद नाजरीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सारी दुनिया में मुश्तबा दहशत फैलाकर लॉकडाउन करवाने वाले शोहरत के हामिल कोविड-19 वायरस की धूम के चलते बीजेपी हुकूमत ने भारत में भी अपने मुतनाज़ा CA, NRC व NPR बिल्स के इंतशार वाले माहौल में अचानक संभाला लिया और एक दिन का जनता कर्फ्यू बुलाकर 21 दिनों का कर दिया। लिहाजा कई दिनों से लोग अपने घरों में बंद, उनके ताल्लुक से ये खबरें आती ही जा रही हैं कि सभी रियासतों में इस वायरस के मुश्तबा मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता ही जा रहा है और हलाकतें भी हो रही हैं। ऐसे माहौल में एक शेर के मिज़दाक के अभी खाई ठोकर संभलने न पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते हुकूमत तेलंगाना ने भी कई दिन बीत जाने के बाद आज अपने एक एलामिये में बतलाया कि 22 मार्च से ही इस सिलसिले में एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया था, जिसमें शिराकतदार बने रहे GHMC, उसकी मुतालिका UCD, हेल्थ, रेवेन्यू, लेबर, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस सर्विसेज 104, 108 वगैरह वगैरह। इन सभी की जानिब से 24 घंटे अवाम की शिकायतों को वसूल किया जाता रहा है और उन्हें मदद भी पहुंचाई जा रही है। इसी दौरान कुछ इलाकों से मुश्तबा मरीजों के सामने आने के बाद सारी रियासत के करीब 126 इलाकों को नो एंट्री जोन में भी तब्दील कर दिया गया है। अन्नपूर्णा फ्री मील्स स्कीम के तहत 187 कायमशुदा सेंटर्स में आवाम को खाना पहुंचाया जा रहा है, जबकि मोबाइल अन्नपूर्णा मील्स को भी मुतहरिक रखा गया है। GHMC के जरिए कई अहले खैर हजरात की मदद से गरीब लोगों को ज़िंदगी की सामग्री पहुंचाई भी जा रही है। फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए राशन तकसीम किए जा रहे हैं और अभी तक शहर के 22 इलाकों में महसूर हो जाने वाले माइग्रेंट लेबर्स करीब 494 राशन शॉप्स के जरिए उन्हें मुफ्त में राशन भी तकसीम किया गया है। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर 36 बसों का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा DRF और एंटोमोलॉजी की जानिब से आम गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, कैंटोनमेंट एरियाज और होम क्वारंटाइन एरियाज में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर खेलकूद V श्रीनिवास गौड़ ने आज एक इजलास में वाज़ेह किया कि लॉकडाउन वाले रियासती माहौल में इनकी वजारत की जानिब से रियासती खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस शुरू करने का मंसूबा बनाया गया है और 2-1 दिनों में इस सिलसिले में एक ऐप के जरिए इसको खतियत दे दी जाएगी, जिसके तहत योगा, एरोबिक्स वगैरह की क्लासेस में नौजवान शामिल हो सकेंगे। इस मौके पर बैडमिंटन स्टार PV सिंधु, बैडमिंटन एसोसिएशन के रियासती चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी, वाइस प्रेसिडेंट चामुंडेश्वर, नंदा पांडे वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर लेबर CH मल्लारेड्डी ने शहर हैदराबाद के मज़ाफाती इलाके शामीरपेट व ज़िले मेडचल में आज हुकूमत के ग्रेन परचेजिंग सेंटर्स का इफ्तिताह किया और रियासती किसानों को इस मौके पर तयक़ुन दिलाया कि उन्हें कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हुकूमत उनके अनाज के ज़ख़ीरों को खुद खरीदेगी, जबकि इस बार फसलें बेहतरीन होने की बात भी दोहराई गई है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर वेंकटेश्वर, फार्मर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के प्रेसिडेंट नरेड्डी, म्यूनिसिपल चेयरमैन राजेश्वर राव वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा के TRS कॉर्पोरेटर मित्र कृष्णा ने आज अपनी ई जागरण पार्टी ऑफिस से मुकामी गरीबों में लाइन लगवाकर उनमें खाना तकसीम किया। साथ ही वहां पर मौजूद सहाफ़ियों के जरिए आवाम से ख्वाहिश की कि TRS हुकूमत ने अपनी जानिब से जो लॉकडाउन में 15 दिनों की तोसी की है उसका सम्मान करें, क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी भयानक अंदाज में सारे माहौल में फैल रही है। लिहाजा अपने घरों में रहते हुए सेफ रहें और सिर्फ अशद ज़रूरत हो तो ही मास्क के साथ बाहर निकलें। क्या था क्या
जियागुड़ा के अवाम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो 15 तारीख तक जो लॉकडाउन था वो आज पब्लिक के एहतियात के लिए, पब्लिक के सुरक्षा के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और 15 दिन लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसका एक ही मतलब है, पब्लिक सुरक्षा से रहना और कुशल रहना। यही भावना को लेके आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चाहे स्टेट का कितना भी नुकसान हो या इकोनॉमिकल लॉस हो, उसको न देखते हुए पब्लिक के हित में, पब्लिक की सुरक्षा, पब्लिक की सेफ्टी, इसी भावना को लेके हमारे मुख्यमंत्री ने आज ये स्टेप लिया। मैं दिल के गहराइयों से मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ एज ए कारपोरेटर, क्योंकि किसी मासूम या किसी लोग की जान गए तो उसको वापस कोई नहीं ला सकता, लेकिन जिंदगी रहते समय अगर उसकी रक्षा कर सकते हैं उसको मेडिसिन द्वारा, ये कि एक हमारा एक रक्षा है, वो है लॉकडाउन। जो अपने अपने घर में सुरक्षा रहना चाहिए, बाहर नहीं निकल के। अगर इस कोरोना की मरम्मत का अगर हम सामना कर सके तो केवल अपने घर में रह के ही इसकी नेगेटिव कर सकते हैं। मैं फिर एक बार जियागुड़ा के नौजवान भाइयों को, जियागुड़ा के माइनॉरिटी भाइयों को, जितने भी खातिन लोग हैं, आवाम है, मैं फिर एक बार उनको हाथ जोड़ से विलंबना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ वो घर के बाहर ना निकले। अगर जो भी ज़रूरत है वो उसके वास्ते एक आध जने जाके अपने अपने सामान ला लीजिए, मेडिकल के वास्ते हो या नेसेसरी आइटम के वास्ते जा सकते। लेकिन वो भी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आदेश है, जो मास्क लगा लेके, हाथ धो लेके, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, जो जहाँ तक भी जो लॉकडाउन है या जहाँ पर भी कोरोना का रेड जोन डिसाइड किया वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उससे बचते हुए अगर कोई भी हमारे सामने, हमारे बस्ती में हो या हमारे बाड़े में हो, हमारे कूड़े में हो, अगर किसी को इस तरह का कोई नजराना अगर पेश होता या ऐसा अगर अपने को मन में दिल बोलता कि ये कोरोना का अफेक्टेड पर्सन है, तो इमीडिएटली जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मतलब जो ऑलरेडी आपको फ़ोन नंबर दिया गया उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, पुलिस को डिपार्टमेंट, जीएचएमसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देना बोल के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो मरम्मत है पूरे देश को ललकार रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद, तेलंगाना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही। इसको रोकने के लिए आप सभी एक ही नियम के साथ, निबद्धता के साथ घरों में रह के इसका सामना करना बोल के मैं आज सभी मेरे जियागुड़ा के वासियों को, नौजवानों को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो हुकूमत के जानिब से जो भी डायरेक्शन है उसको पालन करे। और 15 दिन का लॉकडाउन है, थोड़ा सब्र 15 दिन कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला हम लोग इस कोरोना के जो मरम्मत से दूर हो सकते हैं। यही मेरी भावना आपको फिर एक बार दिल के गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत को, और जितने भी डिपार्टमेंट, जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो और कई डिपार्टमेंट हमारे जो हमारे रक्षा के लिए जो अपने जान को भी जोखिम में रख के जो हमारी सर्विस कर रहे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो अपने प्राण को त्याग करते हुए भी हमारी रक्षा कर रहे, सभी को मैं धन्यवाद करते हुए, उनकी भावना को लेते हुए डॉक्टरों को भी शुक्रिया अदा करते हुए, जो हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आदेश को पालन करना बोल के फिर एक बार मैं आपको हाथ जोड़ से प्रार्थना कर रहा हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर। शहर हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में वाक़े आईएस सदन के कॉरपोरेटर ने आज याकुतपुरा टीआरएस इंचार्ज एस सुंदर रेड्डी के साथ लॉकडाउन से मजबूर घरों में बंद हो जाने वाले वहां के बहुत सारे लोगों में ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी अशिया तकसीम की। साथ ही कोरोना महामारी वाले माहौल में अहले खैर हजरात को आगे आने की अपील भी दोहराई और आवाम से समाज में एक दूसरे से फासला बरकरार रखने पर जोर भी दिया।
तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज ज़िले विकाराबाद के दौरे में वहां के ज़िला कलेक्टर और कई आला सतही होद्देदारों के साथ एक जायजा इजलास में लॉकडाउन वाले हालात की जानकारी हासिल की। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने रियासत के लॉकडाउन वाले माहौल में 15 दिनों की मजीद तोसी कर देने के बाद आज कई आला सतही होद्देदारों का एक इजलास तलब किया और बताया कि तमाम एहतियाती इक़दाम के बावजूद भी रियासत में 32 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस का आना एकदम तशवीश का बायस बन गया है, जबकि इनमें से एक की मौत भी वाक़ई हो गई है। इस तरह से पॉजिटिव केसेस की कुल तादाद अभी 563 तक पहुंच गई है। लिहाजा इन्होंने इस मौके पर सभी होद्देदारों पर जोर देकर कहा कि सभी अब मजीद मुतहरिक हो जाएं। और आखिर में यह खबर भी मिली है कि मौजूदा माहौल के पेश नज़र जीएचएमसी के 17 सर्कल्स को 17 यूनिट्स में अलग से तब्दील कर दिया गया है और हर एक यूनिट के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपने दीगर 4 महकमों के आला ऑफिसर्स के साथ वहां पर मुतय्यन रहेंगे और इस तरह से आवाम के 1000 से जायद खून के नमूने लेने के लिए बहुत सारी लेबोरेटरीज को अलग से तैयार भी कर दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में चेहरों के मास्क तैयार किए जाने का जायजा लिया, जो कि महिला मोर्चा की जानिब से रोजाना 1 लाख मास्क तैयार करने और रियासत के हर जिले में तकसीम करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इस मौके पर बतलाया गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाएगा। లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ జేపీ నడ్డా గారు వివిధ రకాల సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని చెప్పి పిలుపునివ్వడం జరిగింది। దానిలో భాగంగానే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి కార్యకర్త 5కి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమం, కమ్యూనిటీల కేంద్రంగా భోజన వితరణ కార్యక్రమం, రేషన్ ముడి సరుకుల వితరణ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాం। మోడీ గారి సూచన మేరకు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సూచన మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ను పెంచినందున దానికి అనుగుణంగా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్నందున ప్రజలను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీ రకరకాల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నది। మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లా నుంచి మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో 1,00,000కు తగ్గకుండా మాస్కులను తయారు చేయాలని చెప్పి రాష్ట్ర శాఖ నిర్ణయించడం జరిగింది, మహిళా మోర్చా నిర్ణయించడం జరిగింది। ఈ మాస్కులను యూజ్ అండ్ త్రో మాస్కులు కాకుండా వాషబుల్ నిరంతరం వాడుకునే విధంగా ఈ క్లాత్ను జిల్లాల వారీగా అందించడం జరుగుతూ ఉన్నది। ఆ జిల్లాలో మహిళా మోర్చా కార్యకర్తలు డ్వాక్రా మహిళలతో కానీ, భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ సభ్యుల మహిళలతో కానీ వీటిని తయారు చేసినటువంటి అవకాశం కల్పించడం ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేయాలని చెప్పి వివరించడానికి ఈరోజు రాష్ట్ర కార్యాలయంలో అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆ మహిళతోని చూపడం జరిగింది। ఇది కేవలము ప్రజలకు ఒక మంచి సందేశం ఇవ్వడానికి ఏ విధంగా దీన్ని స్టిచ్చింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి 2 నిమిషాల్లో ఒక మాస్క్ తయారు చేసే విధంగా ఈరోజు వాళ్ళకు చూపెట్టే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది। సీకే ఫ్యాబ్రిక్స్ అధినేత రాజేష్ గారు దాదాపు 10 లక్షలకు సరిపడా క్లాత్ మెటీరియల్ ఇవ్వడం జరిగింది। వారికి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం। అదేవిధంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు సాయం చేయడానికి। ఎట్టి బస్సులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లా శాఖ మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ప్రతి జిల్లాకు 1,00,000కు తగ్గకుండా వెంటనే ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేసి స్లమ్ ఏరియాలో కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో పేద ప్రజలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। 10 లక్షలకు తగ్గకుండా ఇంకా సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా ప్రతి జిల్లాలో అందించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక ప్రణాళిక రూపొందించింది। ఈరోజే ప్రారంభిస్తున్నాం। ఇలా మెటీరియల్ అంతా కూడా జిల్లాల శాఖలో కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీకి సహకరించడానికి, క్లాత్ రూపేనా ఇతర రూపేనా కూడా। మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం విజయవంతం చేస్తాం। దాంతోపాటు యువమోర్చా ఆధ్వర్యంలో భారతీయ జనతా యువమోర్చా ఆధ్వర్యంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। అనేక ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ వల్ల
రక్తపు నిల్వలు లేకపోవడం వలన బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో కానీ హాస్పిటల్లో కానీ చాలా మంది సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బంది పడేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి భారతీయ జనతా యువ ఆధ్వర్యంలో ఎక్కడ ఏ జిల్లాలో ఏ ప్రాంతంలో అయినప్పుడు కూడా మనకు రక్తం అవసరం ఉంటే, బ్లడ్ అవసరం ఉంటే వెంటనే మీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా యువమోర్చా నాయకులను కానీ, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను కానీ, అనుబంధ సంస్థల నాయకులను వెంటనే సంప్రదించండి. మా కార్యకర్తలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. గతంలో అనేక సందర్భాల్లో అర్ధరాత్రి అయినా ఏ సమయంలో కూడా ఈ రక్తం ఇవ్వడానికి ప్రతిసారి కార్యకర్తలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో, ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా రక్తహీనతతో రక్తం వల్ల ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశం ఉండకుండా మేము సేవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న విషయాన్ని ఒకసారి మీడియా ద్వారా స్పష్టం చేస్తున్నాం. జిల్లా అధికారులకు కానీ అన్ని శాఖల అధికారులు కూడా మేము పూర్తి స్థాయి రిపోర్ట్స్ ఇస్తున్నాము. ఏ జిల్లాలో ఏ మండలంలో ఎంతమంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు, ఎంతమంది కార్యకర్తల ఏ బ్లడ్ గ్రూపు, వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ కూడా అందుబాటులో ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని కూడా ఏ అవసరం ఉన్నా సంప్రదించాలని చెప్పి అందరికీ అప్పీల్ చేస్తాం. तेलंगाना के नए जिले नारायणपेट मुस्तखर में कोरोना वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में वहां के डीएसपी पी मधुसूदन के हाथों वहां के बस स्टैंड चौक पर एक मुनफरिद सिटीजन ट्रैकिंग ऐप लगवाया गया है। इस मौके पर बतलाया गया कि इस एप्लीकेशन का मकसद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की जानकारी हासिल करना है। जब भी कोई गाड़ी चेकपोस्ट या पुलिस अमले के पास से गुजरेगी, उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जाहिर हो जाएगा और इससे लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले रोशनी में आ जाएंगे। और इस तरह से रोजाना 3 किलोमीटर से जायद का फासला तय करने वालों के खिलाफ में चालान काटा जाएगा। इस मौके पर वहां के इंस्पेक्टर कृष्ण आदित्य, एसआई चंद्रमोहन राव के साथ उनका स्टाफ भी वहां मौजूद था। शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज महकमे की जानिब से लंगर हाउस के फंक्शन हॉल में इलाके के 300 डेली वेजर्स में ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान तकसीम किए, जिनमें बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स भी शामिल थे। इस मौके पर मीडिया के जरिए इन्होंने दोबारा आवाम से ख्वाहिश की कि गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ करें। अगर कोई अशद ज़रूरत हो तो लोकल पुलिस को मदद के लिए फ़ोन करें और लॉकडाउन के क़वानीन की सख्ती। आसिफ नगर डिवीज़न में हमारे इंजीनियर्स जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल सर्विस के तहत उन्होंने करीब 1000 से ज़्यादा दूसरे स्टेट के वर्कर्स, लेबरर्स को फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से 10 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया गया था कि हैदराबाद और तेलंगाना में दूसरे स्टेट के जितने भी वर्कर्स, लेबरर्स आए हैं वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्टनर्स हैं और ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि उसमें से किसी भी इंसान को खाने की दिक्कत न हो। और उसी के बाद से हैदराबाद सिटी पुलिस हर दिन लगभग 15 से 20 जगह लोकल वॉलेंटियर्स, डोनर्स, जैसे आज यहाँ इंजीनियर्स लोग हैं हमारे, इन लोग से मिलकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। आज ये आसिफ नगर एरिया में एडिशनल डीसीपी वेस्ट जोन सिद्दीकी, हमारे एसीपी शिव मारुति, लोकल इंस्पेक्टर्स, सेक्टर ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर श्रीनिवास, पूरे कांस्टेबल लोग मिलके ये एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किए। ऐसे मौके में मैं प्रेस से एक अपील करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक में और भी अपील करें। दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में अभी तेलंगाना स्टेट में सिचुएशन कुछ ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत है। घर के अंदर रहें और केवल मोस्ट इसेंशियल काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। आने वाले 20 दिनों में अगर हम लोग स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को मेंटेन करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोरोना से जो हमारा जंग चल रहा है इसमें जीतने में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। अगर हम लोग लॉकडाउन सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ये जंग लंबा खिंचता चला जाएगा, जैसा कि इटली, स्पेन और अमेरिका में आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसे मौके पे एक बार फिर मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, अपने हैदराबाद सिटी पुलिस को, हमारे पूरे ऑफिसर्स को जो 24 घंटे दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।
टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज गच्चीबौली इलाके का दौरा करते हुए वहां के फ्लाईओवर्स के तामीराती कामों का जायजा लिया और इस मौके पर वहां की कई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों के करीब 400 माइग्रेंट लेबर्स जिनका ताल्लुक ओडिशा, बिहार, बंगाल वगैरह से है और वो वहां के कैंप्स में परेशान हाल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनका जायजा लिया और उनकी मदद करने का तयक़ुन भी दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 के एक इजलास के बाद मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से 15 अप्रैल को ऑल अपोजिशन पार्टी मीट रखी जाने वाली है, जिसमें लॉकडाउन वाले माहौल में टीआरएस हुकूमत के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। मीटिंग की सदारत कमेटी के चेयरमैन एम शशिधर रेड्डी करेंगे। साथ ही इस मौके पर जिलावारी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस सारी दुनिया के साथ साथ भारत के माहौल में भी दिन ब दिन अबतर होता जा रहा है। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज शहर हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में लगातार अपनी ड्यूटीज अंजाम देने वाले महकमे पुलिस के जवानों को तरोताज़ा बनाने के लिए ताज़ा फलों के करीब 3000 लीटर फ्रेश फ्रूट जूस बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव के हाथों बशीरबाग कमिश्नरेट में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के हवाले करवाने लगवाया और महकमे पुलिस की खिदमत की सताइश करते हुए बतलाया कि दिन रात वो लोग ड्यूटीज अंजाम देते हुए मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इस मौके पर इनके हमरा कुछ बीजेपी लीडर्स प्रकाश रेड्डी, गौतम राव और छाया देवी वगैरह भी मौजूद थे। నివర్తించడానికి పూర్తిగా కరోనా వారియర్స్ లానే వారు ఈ యొక్క విపత్తుని వారు ఎదుర్కొనేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రజల్లో ఇది పెరగకుండా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారి సేవలు ఈరోజు సమాజంలో చేసే సేవలు అభినందనీయం. కాబట్టి ఈ ప్రాంతం నుంచి ఎన్నుకోబడ్డ సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ నుంచి ఎన్నుకోబడ్డ కిషన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు హోంశాఖ మంత్రులు మరి వారి చొరవతోని ఈరోజు రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ దాదాపు 3000 యూనిట్లు పోలీస్ వారికి ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. కమిషనర్ గారు వారు ఈ యొక్క 3000 రియల్ జ్యూస్ బాటిల్స్ అయితే ఉన్నాయో, జ్యూస్ ప్యాక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వారు తీసుకోవడం జరిగింది. అదే 3000 లీటర్లు ఇవన్నీ కూడా కమిషనర్ గారికి కిషన్ రెడ్డి గారి ఒక డైరెక్షన్ ప్రకారం అందజేయడం జరిగింది. మరి ఎందుకంటే పోలీసులు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా నిద్రాహారం లేకుండా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మరి రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఉన్నాయో దానివల్ల వారికి వచ్చేటటువంటి ఒక శక్తి కానీ ఇమ్యూనిటీగా పనికొచ్చేటటువంటి జ్యూసెస్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కాబట్టి ఆలోచనతో పోలీసు వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా కోవిడ్ పేషెంట్లు కానీ అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్లో పాజిటివ్ కేసెస్తో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నది కాకుండా క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ జ్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వితరణ కోసము నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. కిషన్ రెడ్డి గారు ఒక పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఒక మంత్రులుగా వారు ఏంటంటే అన్ని పేషెంట్స్ కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరి వారికి కూడా వితరణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తా అని చెప్పారు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి. మరి వారికి కూడా అదనంగా 3000 అంటే ఈ 3000 పోలీసులు కాకుండా పేషెంట్స్కు మరి డాక్టర్స్కు వారందరికీ కూడా 3000 యూనిట్స్ వారికి కూడా ఈ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ వితరణ జరుగుతుంది. మరి ఈ యొక్క సమయంలో కిషన్ రెడ్డి గారు సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ మెంబర్గా అదేవిధంగా యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ హోమ్ స్టేట్ మినిస్టర్గా వారు తీసుకున్నటువంటి ఒక శ్రద్ధ ఈ తెలంగాణ పట్ల హైదరాబాద్ పట్ల వారికి నేను ప్రత్యేకంగా నా తరఫు నుంచి హైదరాబాద్ నగరం తరఫు నుంచి వారికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज अपने इलाके बोराबंडा के NRR पुरम साइट 3 के बहुत सारे लॉकडाउन से मुतासर लोगों में हेल्पिंग सोसाइटी फाउंडेशन की इमदाद, जिसमें बहुत सारे अंडे व तरकारियां शामिल थी, वो तकसीम की है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।